निकल जाओ मेरे घर से। ईशु, बहन उठ। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बहन को धक्का कैसे दिया और कहाँ जाने के लिए बोल रही हो इससे? भाभी मेरे से कोई गलती हो गई है क्या जो आप ऐसा कर रही हैं? ये इनोसेंट बनने की ना जरूरत नहीं है अपने भैया के आगे, समझ में आई? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अपना बैग पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। क्या बदतमीजी इशू है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? मेरी बहन को तुमने धक्का दिया और कहाँ जाने के लिए बोल रही हो इससे? हाँ, मेरी बहन कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर में कैसे आएगी। बहरी हो चुकी हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा? पर भाभी आज तक तो कभी आपने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। आप तो इतना प्यार से बात करती है मुझसे, तो आज ऐसा क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हुई है ना तो आप मुझे बताइए ना प्लीज। आज तक मैं अंधी थी ना तुम्हारे प्यार में, मुझे कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन नजर तो मुझे आज आया। तो ना तुम ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे और गुस्सा है, मैं तुम्हें धक्के ही मार के बाहर निकालूं। तुम अपना बैग पैक करो और निकल जाओ यहाँ से। देखो, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मेरी बहन है, जब भी इसका मन करेगा ना ये यहाँ आएगी। बहन, जब भी तेरा मन करेगा ना तू अपने मायके आ सकती है। जितना भी टाइम तेरा मन करे उतने टाइम तक तू यहाँ रुक सकती है। मैं भी देखता हूँ कौन तुझसे मना करता है। कोई बात नहीं भैया, अगर भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं ना तो मैं नहीं आऊंगी। वो तो बस मैं यहाँ पे इसलिए आ जाती हूँ ताकि मम्मी का ध्यान रख सकूं, और कोई बात नहीं है। पर ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। महारानी जी, आपको मम्मी जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए मैं हूं ना, उनका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख लूंगी। तुम जाके ना अपना घर संभालो। नहीं बहन, जब तेरा मन चाहेगा तू इस घर में आएगी, और जितने टाइम तक तेरा मन करेगा उतने टाइम तक तू यहाँ रुकेगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है अगर मेरी बहन इस घर में आएगी तो? हाँ हाँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि तुम तो लाट साहब हो, तुम्हें तो यहाँ पे बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है। इशू पानी ला दो, इशू मेरे कपड़े प्रेस कर दो, इशू कपड़े धो दो, इशू ये कर दो, इशू वो कर दो, बैठे बिठाए गरम गरम खाना मिल जाता है। नौकरानी तो मैं हूँ ना, पूरा दिन घर का काम करती रहती हूँ। ऊपर से ये महारानी हर 2 महीने में मेरे सिर पे आके बैठ जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं गई हूँ कभी अपने घर हर 2 महीने में? अरे इसे शर्म आनी चाहिए। इसके भैया भाभी का घर है, जब दिल चाहे मुंह उठा के आ जाती है। कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? या तुम्हें अपने परिवार वालों का ध्यान ही नहीं रखना होता? ये ध्यान रखना आता ही नहीं है तुम्हें। और मैं तो तुम्हें एक एडवाइस दूंगी, तुम 6 महीने में भी मत आना, कम से कम 1 डेढ़ साल में आना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे सिर पे आके बैठ जाओ। ये क्या बोले जा रही हो तुम? अरे भला कौन लड़की 6 महीने 1 साल में अपने मायके जाती है? वैसे ही भैया, जैसे भाभी जाती हैं 6-6 महीने में या 1-1 साल बाद अपने मायके। मतलब? अब सुनो, मैं अपने मायके हुआ हूँ थोड़े दिन के लिए। तुम्हें अपने मायके क्यों जाना? देखो, अभी थोड़े टाइम पहले तो तुम गई थी, अब फिर से तुम्हारा मन हो गया जाने का। नहीं, तुम नहीं जाओगी। थोड़े टाइम पहले? मुझे 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने पहले मैं अपने मायके गई थी। और देखो ना, अब तो दीदी यहाँ पे आई हुई है, वो थोड़े दिन घर का ख्याल रख लेंगी। मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी बहन अभी यहाँ पे आई है अपने मायके में। अगर तुम अभी चली जाओगी यहाँ से तो क्या सोचेगी वो कि भाभी को तो मेरे यहाँ आना पसंद नहीं है, और आज के बाद कभी वो इस घर में नहीं आएगी। तो तुम अभी नहीं जा सकती। निखिल, काव्या ये सब नहीं सोचेगी। वो बड़ी हो गई है, उसे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा समझ है। उसे पता है कि मुझे भी अपने घर जाने का मन करता है। प्लीज मुझे जाने दो। ज़्यादा जिद मत करो तुम। 2-3 महीने बाद बच्चों की छुट्टी पड़ जाएगी, उसके बाद चले जाना, उससे पहले नहीं। ठीक है। भाभी आप टेंशन मत लो। और भला भैया होते कौन है आपको अपने मायके जाने से रोकने वाले? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगी। और मैं ना अपने घर वालों को एहसास भी दिलवा दूंगी कि कैसा लगता है जब एक बेटी अपने घर नहीं जा पाती। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। भैया आपको तो शर्म आनी चाहिए। अरे आज आपकी बहन के साथ गलत हो रहा है तब आपको इतना ज्यादा बुरा लग रहा है, और जब ये सारी चीजें आप भाभी के साथ करते हो तब आपको बुरा फील नहीं होता? अरे भाभी भी तो अपने मायके 6-6 महीना 1-1 साल बाद जाती है, कितनी मुश्किल से जाती है। तो क्या उनका भाई, उनके पेरेंट्स उनको याद नहीं करते होंगे, या वो याद नहीं करती होंगी? अरे आज मैं जब यहाँ पे आ रही हूँ तब आपको इतना अच्छा लगता है, और जब आज भाभी ने मेरे साथ इतना गलत बिहेव किया तब आपका इतना ईगो हर्ट हो गया, आपको इतना बुरा फील हुआ। लेकिन भाभी के लिए तो आपने एक बार भी नहीं सोचा। और जब आप भाभी को लेकर आए थे तब मम्मी तो क्या बोलती थी, एक बेटी गई है तो दूसरी बेटी घर आई है। अरे आप लोगों ने ना इनको बेटी तो कभी माना ही नहीं, हमेशा बहू जैसा ही ट्रीट किया है। अरे अगर आपने बेटी माना होता ना तो आप समझते, भाभी का दर्द समझते कि उनका कितना ज्यादा मन करता होगा। इसलिए भैया आज भाभी और मैंने ही मिलके प्लान बनाया
ताकि हम आपको फील करा सके कि जब आप भाभी के साथ ये सब कुछ हरकत करते हो ना तो भाभी को कितना बुरा फील होता होगा। अब आपको समझ आ रहा है कि कैसा लगता है जब आप उनको अपने घर जाने से रोकते हो। बहन तो बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें सारी गलती मेरी ही है। ईशु, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना अपने मायके जाने का। जैसे मेरी बहन हर 2 महीने में, हर 3 महीने में यहाँ अपने मायके आ जाती है जब भी इसका मन करता है हम लोगों से मिलने। पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारा भी तो इतना मन करता होगा अपने मायके जाने का। और मैं तो तुमसे यही कहता रहा कि तुम 6 महीने या साल भर में जाओगी मायके। देखो यीशु, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब भी तुम्हारा मन करेगा तुम अपने मायके जा सकती हो, मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट अगर तुम्हारा अभी मन है ना तो मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊँगा। कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काव्या, थैंक यू सो मच यार। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मैं तुम्हारे भैया को उनकी गलती रियलाइज़ नहीं करवा पाती। अरे भाभी, थैंक यू बोलने की क्या बात है। और आपका जितना मन चाहे ना आप अपने उतने दिन रह सकती हो घर पे, 1 दिन 2 3 3 दिन, और इस घर को मैं देख लूंगी, ठीक है।